फिर हम जैसे ही ये समझ में आया हमें कि थोड़ा सा उनको रिलैक्स हुआ है, यानी हमारे साथ जो गई थी महिला, तो उन्हीं के भरोसे हम लोग गए थे। जब उनको ऐसा लगा कि अब वो थोड़ा रिलैक्स हुआ तो उनके लोगों ने उनको, जो साथ में आए हुए थे, उस सुरक्षित स्थान पे उनको लेके गए। अब हम अकेले रह गए वहाँ पे, क्योंकि जब हमारे पति को यह समझ में आई कि उसकी जो कुमति है वो हम समझ गए हैं, तो उसने गुस्से में वो दोनों रेनकोट उतारे और मेरे ऊपर फेंक के और निकल गए। अब वो चलने लगे तो एक जो महिला का स्वभाव होता है ना, जो सही महिलाएं होती हैं, जो अपने पति के अलावा कहीं किसी की तरफ नज़र नहीं फेरती, तो ऐसी महिलाओं को वो मतलब बचपन से ही ये ठोक ठोक के दिमाग में रखते हैं परिवार वाले कि पति परमेश्वर है, पति ये पति वो। अरे हाँ ठीक है यार, परमेश्वर है वो तो सभी परमेश्वर हैं, लेकिन पति का एक जो स्थिति है वो उस औरत के दिल दिमाग में सबसे ऊपर रहती है। तो हम जब उसको सुधारने आए थे और जब वो ही निकलने लगा और शाम पूरी तरह से अंधेरे में अब डूबने लगी थी, तो हम उसके पीछे जाने लगे कि जब यही नहीं है तो हम किसका सुधारेंगे। तो हम उसके पीछे मनाने के लिए, क्योंकि हमारी आदत थी ना, जब से शादी हुई थी मना ही रहते बस के मान जाए भाई, ठीक रहे भाई, चल तू ही सही, तू ही सब कुछ है, ये विचार रहता है। तो जब हम उसके पीछे भागे तो थोड़ा दूर हम गए, फिर हमारी आत्मा ने हमको झकझोर दिया कि हम एक, हमारी बच्ची जो मात्र 6-7 साल की थी, वो वहाँ पे बैठी है उसी घटना स्थल पर, वो अकेली बैठी और सब चले गए, उसको छोड़ के सब चले गए। तो उसका ध्यान आया, तो एक माँ का दिल भाग के वापस आई मैं, और उसको एकदम गले से लगा करके, और मैंने उसको खूब प्यार किया, बेटा तू अकेली, बेटा तू अकेली रहेगी, बेटा हमें माफ़ कर दो। यानी औरत के कितने सारे रूप निभाने पड़ते हैं, और हर रूप में, हर रिश्ते में वो एक परिपक्वता दिखाई देती है, जो अभी की महिलाओं में तो शायद मिले। ये सब पहले की बात है, 94 की बात कह रही हूँ मैं। तो फिर मैंने उसको संभाला, और संभाल के मैंने बोली ठीक है, अब हम सब तो चले गए, हमें यही नहीं पता कि हम कहाँ जाएं। तो धीरे धीरे करके उठ के हम चलने लगे। देखिए बागड़े बाबा कहाँ छुपे थे नहीं मालूम उस समय तक, लेकिन हम जैसे ही आगे बढ़े तो बागड़े बाबा हमको टार्च दिखाने, अंधेरा हो गया था, तो टार्च दिखाते हुए उन्होंने हमको आगे ले चलने लगे पीछे से। थोड़ी देर के बाद में, मात्र 15-20 मिनट हम चले होंगे या आधा घंटा करीब करीब चले होंगे, और पूरे रास्ते में कहीं झाड़ बिखरे हुए थे गिरे हुए, और जगह नहीं, खाई किधर है यही नहीं दिख रहा हमको, पूरा अंधेरा हो गया। तो थोड़ा सा टार्च दिखाते दिखाते वो गए, और पीछे से फिर ये हुआ कि आवाज़ लगाई उन्होंने कि बेटा दामाद आ रहे हैं, मतलब मेरे पति को कह रहे थे दामाद आ रहे हैं, थोड़ा संभाल के ले आओ उनको, यदि ये पद्मशेष तक पहुंच गए तो इनका पूरा जो दिल दिमाग का जो दूषित पना है ये साफ हो जाएगा। तो हम फिर आस कर रहे हैं, देखिए हम फिर आस, हमें अपने आप पे धिक्कार होती है कि हम ऐसे व्यक्ति के लिए क्यों इतना परेशान हुए। हमने बच्चों को भी परेशान किया, लेकिन क्या करें हम यार, क्या करें, क्योंकि एक तरफ माँ है और एक तरफ पत्नी है, और बचपन से खूब रामायण पढ़े हुए थे, तो वो संस्कार हम में पड़े हुए थे कि क्या पति के लिए क्या करना, और पति उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। आज इस सिचुएशन में मैं तो ये कहती हूँ कि ऐसे पति को छोड़ देने में भलाई है, या ऐसी पत्नी को छोड़ देने में भलाई है जो किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ करें, जो हमारे साथ हो रहा था और हमारी बच्ची के साथ। हमें रूह काँप जाती है आज याद करके कि उस खाई में यदि हम दोनों गिर जाते या बच्ची गिर जाती तो हम क्या करते। हमारा पति तो यही चाह रहा था कि किसी बहाने से गिर जाए, मर जाए, और वे झंडा ऊंचा रहे हमारा करके ये बाहर आकर के शहर में हमारे परिवार में आके बोलता है कि देखो कितनी बदमाश थी, मर गई वो। अफसोस होता है, आंखें भर आती हैं कि ये सिचुएशन हमने झेला। तो हम थोड़ा दूर बस चले थे कि बागड़े बाबा ने कहा कि दामाद आ रहे हैं, हर बागड़े बाबा थोड़ा साइड लेते हुए आगे निकल गए। उतने में क्या हुआ कि वो जो 2 रेनकोट रखे हुए थे, तो वो मैंने उसको एक क्या बोलते रुमाल में मैंने बांध लिया था। हम जब जा रहे थे तो हम लोग को विदा कर रहे थे लोग, तो उन्होंने कुछ ना कुछ हमको दिया था, तो उसमें से किसी ने हमको रुमाल दिया था, तो वो रुमाल हमने उसको बांध के बाएं बाजू में टांग लिया और चल रहे, और बच्ची को भी एक हाथ से पकड़े हुए। और जब हम ऊँचे नीचे डगर पे, हम पैर ऊँचे नीचे हमारे जाते, तो वो रेनकोट पूरा फट से आके मुंह पे लगता, दिखता नहीं, अंधेरा हो गया। जब बागड़े बाबा आगे निकल गए तो हमारा पति हमारे पास आते आते फिर उसने धक्का दिया। सोचिए
क्या कलेजे पे गुजरती है हमारी। हम तो सोच भी नहीं सकते कि हमारे साथ में इतनी खतरनाक सिचुएशन हुई, लेकिन वाह मेरे विधाता कि तू उस जगह भी मेरी रक्षा करता रहा। और जब उन्होंने ज़ोर से मुझे धक्का मारा तो वो प्रेशर आया उस रेनकोट के ऊपर में, और वो रेनकोट पे उन्होंने धक्का मारा और जल्दी 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 वहाँ से आगे निकल गए। यानी पलट के वो आदमी ये भी नहीं देखा कि उसकी बच्ची भी साथ में है। हे प्रभु, ऐसा संजोग, ऐसा रिश्ता, क्या क्या बोले। हमारे तो अवाक हो जाते हैं, हमारी बोलती बंद हो जाती है कि हम क्या बोलें, आंखें पत्थर आ जाती है ये याद करके। ओह प्रभु, हे महादेव, हे माता रानी, कैसे कैसे लोग इस दुनिया में आते हैं और कैसे रिश्ते निभाते हैं, इसमें हमारी क्या गलती, हमें तो यही समझ में नहीं आता। हम तो ढूंढ ढूंढ के गलती सोचते कि हमारी गलती हुई तो हुई, कहाँ पे हुई यही नहीं मिलती। तब फिर आगे बढ़ते हैं कहानी में, कहानी के आप बीते में आगे बढ़ते हैं। तो हम जब देखे कि अब कुछ भी नहीं आ रहा है और पति भी आगे बढ़ गया, टार्च तो टार्च, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा, इतना अंधेरा। क्योंकि ये नाग पंचमी के 1 या 2 दिन पहले की बात, 2 दिन पहले की बात है, याद आई मुझे। तो अंधेरा वैसे ही अमावस हो जाती है, उसके बाद में अंधेरा ही रहता है, कुछ नहीं दिखाई देता। तो हम जब आगे बढ़ने लगे तो मुझे बहुत ज़ोर से रोना आया। मैंने बोली मैं ये बच्ची ने क्या देखा, मैं इस बच्ची को क्यों ले आई। मुझे पता होता कि इतनी कठिन समस्याएं आएंगी तो मैं बच्ची को घर पे छोड़ के आती, मैं इसको क्यों लेके आई। ऐसा अपने आप को कोस रही हूँ, मैं अपने आप को बोल रही हूँ मैं क्या करूँ। मेरी बच्ची शायद उस समय 3rd या 2nd स्टैंडर्ड में थी, और कितनी छोटी बच्ची है वो। उफ। फिर हमने फिर भगवान को पुकारा कि हे प्रभु, हमने तो दुनिया देखी, इतने खराब लोग हमको मिले, प्रभु ये बच्ची ने क्या देखा मालिक, कैसे करें हम। तो उसी समय ऐसा चमत्कार हुआ कि हजारों की तादाद में जुगनू निकल करके रास्ते के ऊपर चल चल